बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल टीके टेक। मौजूद नाजरीन, साल 1211 में जब चंगेज़ खान ने मंगोल और तारतार कौमों पर सुप्रीम कमांडर की हैसियत इख्तियार की, उस इलेक्शन के 5 साल बाद वो चीनियों के खिलाफ मुहिम में मसरूफ़ हो गया, जो बड़े अहम नताइज की हामिल थी। चीन की सल्तनत मंगोल इलाकों के जनूब में थी। इस सरहद की हिफाजत मशहूर ज़माना चीनी दीवार करती थी, जो मशरिक़ से मगरिब की तरफ कई 100 मील तक फैली हुई थी। नाज़रीन, चीनी दीवार को चीन की हतमी सरहद नहीं तस्लीम किया जा सकता, क्योंकि दीवार के पार एक वसी इलाका चीनी हुकूमत के कंट्रोल में था, लेकिन दीवार की दूसरी जानब मंगोल आबाद थे। वो जिस कौम या कबीले से थे, उन्हें खतान कह कर पुकारा जाता था। व्यूवर्स, दीवार चीन की लंबाई 21,196 किलोमीटर है। ये किसी एक बादशाह ने नहीं तामीर कराई, बल्कि हर चीनी बादशाह ने इसे आगे बढ़ाने का हुक्म दिया है। काफ़ी साल पहले जब चंगेज़ खान तम्यूजिन के नाम से वांग खान की रियाया की हैसियत से कर्राकरम में मुकीम था, चीनी बादशाह ने एक शहजादे यांग जी को मंगोल सरजमीन की तरफ भेजा। शहजादे और तम्यूजिन आपस में मिले। चीनी शहजादे ने तम्यूजिन पर रोब डालने की कोशिश की। तम्यूजिन ने नाराज़गी का इजहार किया। व्यूवर्स, वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। वक्त ने करवट ली और जब तम्यूजिन तख्त पर चंगेज़ खान बनकर बैठा, चीनी बादशाह मर चुका था और यांग जी इसकी जगह मसनत इक़्तिदार संभाल ली थी। अगले साल ही यांग जी ने अपना एक अफसर चंगेज़ खान की तरफ तावान की वसूली के लिए भेजा। चंगेज़ खान ने इससे दरियाफ्त किया, किसने तुम्हें इस पैगाम के साथ भेजा है? तो उसका जवाब था यांग जी। चंगेज़ खान हकारत से मुँह चढ़ाता और एक चीनी मकूला कहा, लोगों के लिए बादशाह की शक्ल में देवता होना चाहिए, लेकिन उन्हें एक उम्दा इंसान मुंतखब करना आता ही नहीं। जब पैगाम रसां वापस लौटा तो तमाम तल्ख बातों का यांग जी को खबरदार किया। यांग जी फ़ौरन गुस्से में आया और जंगी तैयारियां शुरू कर दी। चंगेज़ ने भी एक फ़ौज तैयार कर ली। मौर्रिख कहते हैं यांग जी की फ़ौज की तादाद 3 लाख थी। उसने अपनी फ़ौज के एक अजीम जर्नैल होजाकू की कमान में दे दी। इस मुहिम जुई में चंगेज़ खान कामयाब हुआ। मंगोलों ने दीवार चीन के पार बहुत से हिस्सों पर कब्जा कर लिया। चीनी गिरोह से एक गिरोह बगावत करके मंगोलों के साथ जा मिला। ये सरदार इतना ताकतवर था कि उसकी कमान में 1 लाख लोग शामिल थे। चंगेज़ खान ने इस कामयाबी से होजाकू को खबरदार कर दिया। कई पेशकदमियों के बाद चंगेज़ खान को मालूम हुआ कि होजाकू पहाड़ी की एक दामन में अपनी फ़ौज के साथ खैमा जन है। उसकी पोजीशन जंगी लिहाज से मजबूत थी, लेकिन चंगेज़ किसी मसलहत को खातिर में लाए बगैर इस पर हमला कर दिया। लेकिन नतीजा ये हुआ, होजाकू मैदान हार गया। चंगेज़ शहर को फतह करने के करीब था कि एक तीर ने उसे बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया। इस तीर ने ऐसा ज़ख्म दिया, चंगेज़ खान को रुकना पड़ गया। ये तीर दीवार चीन से चलाया गया था। इस पर उसने फ़ैसला किया कि वो अभी इस हालत में नहीं कि अपनी लश्कर की कमान संभाल सके। चनाचा उसने वापस जाने का फ़ैसला किया। होजाकू, जिसको पे दर पे शिकस्त हुई थी, चीनी बादशाह को एक इस्तदा की गई कि होजाकू को सिपा सालारे के काबिल नहीं। चुनाचा बादशाह ने उसको मनसब से हटा दिया। बादशाह के इस इक़दाम पर होजाकू ने फ़ैसला किया कि वो इंतकाम लेगा। दरबार में होजाकू के बहुत से हामी खड़े हो गए और बादशाह से कहा कि होजाकू का वही मनसब बहाल किया जाए। उनका आपस में अभी झगड़ा चल ही रहा था कि अचानक चंगेज़ खान ने हमला कर दिया। वो चंगेज़ खान के खिलाफ कोई हिकमत अमली मुरतब न कर सके। आखिरकार होजाकू ने एक प्लान के तहत बादशाह को खबरदार कर दिया कि मंगोलों ने हमला कर दिया है। खुद महल में घुसकर अपने दुश्मनों और बादशाह को मौत के घाट उतार दिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।